हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का, शिक्षा प्रेमियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सबक ऑडियो पर। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े सभी पदाधिकारी का बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं 7वें चरण की बहाली का। जो भी हमारे भाई बंधु टीईटी, एसटीईटी या सीटीईटी पास करके वो शिक्षक नियोजन के इंतजार में बैठे हुए हैं, 7वें चरण में जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है उसके इंतजार में बैठे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है, चलिए हम आज इस पर बात करते हैं कि प्रोफेसर माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी का बयान आया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए हम जानते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने कहा है कि 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति का पैटर्न प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की भांति होगी। शिक्षकों की ये नियुक्तियां विशेष वेतन पर करने का विचार किया जा रहा है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने आज एक कार्यक्रम में 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर कहा कि हमारी सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली तैयार कर रहे हैं। नई नियमावली लगभग तैयार हो चुकी है। इसी महीने यानी फरवरी में ही इस नई नियमावली को कैबिनेट में प्रस्तुत कर पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद इसी नियमावली के आधार पर 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब बिहार में 38 जिला और 38 नियोजन इकाई की नीति अपनाई जाएगी, जिससे कि शिक्षकों के स्थानांतरण में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा एसटीईटी या टीईटी के कुल अंक का 60%, जबकि एकेडमिक में प्राप्त हुए अंक का 40% दोनों को मिलाकर मेगा अंक तैयार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा 7वें चरण में शिक्षकों के वेतन संबंधी समस्याओं पर भी विचार किया जा रहा है। उनको कुछ अलग वेतन देने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। एक पत्रकार से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति इसी माह में शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग पूरी तरह साफ सुथरे सिस्टम से नियुक्ति कराएगी, क्योंकि अभी तक लगभग 9000 नियोजन इकाइयां थी और इसमें कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। और साथ ही प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमसे जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं और जो आकर के अपने काम से मिलते हैं, उनमें से 50% तो ऐसे होते हैं जो या तो स्थानांतरण के मुद्दे लेकर के आते हैं, या प्रोन्नति के मुद्दे लेकर के आते हैं, या वेतन विसंगति के मुद्दे लेकर के आते हैं। कई विसंगतियां होती है, कई समस्याएं होती है, उसको लेकर के हमसे मिलते रहते हैं। तो इसीलिए बिहार में इस तरह का पैटर्न लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी टीईटी पास हैं या एसटीईटी पास हैं या सीटीईटी पास हैं, आपकी भी बहाली होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब अगली जैसी ही अपडेट आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।